अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप लोग को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी दिल्ली में जो पुलिस का बहाली नया निकला हुआ है जिसका अप्लाई डेट 1/9/2023 से लेकर के 30/9/2023 तक दिया गया है, क्या आप लोग को अप्लाई करना चाहिए? क्या इसका सिलेबस है? क्या आपको फायदा होगा? आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। एग्जाम हो रहा है लगभग सेम मंथ में, तो एग्जाम में पढ़ा यही सोच के चलिएगा अगर भरना है तो ये बता रहे हैं कि हमको दिल्ली पुलिस पर ध्यान नहीं देना है। इसी को कहते हैं अचानक से परिवर्तन कर बैठना, यानी कि मन किसी और में लग रहा था मेरा, लेकिन नया वैकेंसी निकला दिल्ली पुलिस का तो इसको भी डालना मेरा मन है और इसको भी हम निकालेंगे। यही गलती आप लोग कर। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लड़के लड़कियां बिहार पुलिस का तैयारी कर रही हैं और बहुत मन से कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक नया फॉर्म आ गया होगा जो कि दिल्ली पुलिस का होगा, चाहे एसएससी जीडी का होगा। तो ये सब में आपका कंफ्यूजन बनता होगा कि हम किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस को छोड़ दें, एसएसजीडी करें या दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म आया उसके लिए हम तैयारी करें। तो क्या ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा? मेरे वीडियोज पे बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि अब दिल्ली पुलिस नया वैकेंसी आ गया, इसका क्या करना है, भरना है या नहीं भरना है। तो ये भी कंफ्यूजन लोगों में हो रहा था। आइए उसको दूर करते हैं, आपको आपके नजरिए से ही समझाते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा अगर आप किसी चीज का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे कि दिल्ली पुलिस का वैकेंसी निकला, दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2023, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको यहां पे दिख रहा होगा। 7547 पोस्ट इसमें निकला है, जिसमें मेल का अलग और फीमेल का अलग सीट दिया गया है। अप्लाई डेट भी आप देखेंगे कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आपको समय दिया गया है भरने का। अब भरने में कितना रुपया लगेगा? 100 से 150 रुपया लगेगा। लेकिन मेन बात क्या होता है कि एग्जाम देना, फिर एग्जाम को पास करना, फिर अगला उसका फिजिकल को देखना, और फिर आप किसी और वैकेंसी का तैयारी पहले से कर रहे थे उसको भी आपको मन में लेकर चलना पड़ेगा कि उसका भी तो हमको तैयारी करना है। अब आइए हम एग्जांपल लेते हैं कि बिहार पुलिस का ही आप तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस का आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत पहले उसका फॉर्म भर दिए और बहुत कम दिन में उसका एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन आपके मन में लगेगा कि एग्जाम तो ठीक है बिहार पुलिस का दे ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, मतलब गार्जियन का ऐसा सोच होता है। अगर आप गार्जियन से जाकर के पूछिएगा ना कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकला है, एसएसजीडी का फॉर्म निकला है, तो क्या करना चाहिए, हमको भरना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल भर दो, तुम पढ़ रहा है तो भरना चाहिए, 100-200 तो रुपया ही लग रहा है, भर दो ना। नहीं हुआ कौन जानता है, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है। तो ये जो माइंड होता है ना कि हुआ नहीं हुआ, इसमें आपका वो जो तैयारी जो आप पहले से कर रहे थे ना उसमें कमी पक्का आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आ गया है कि हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, इसका सिलेबस देख रहे हैं, इसका फिजिकल देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसमें समय दे रहे हैं ना। इसी चीज को आपको समझना चाहिए कि किसको 2-3 फॉर्म भरना चाहिए, यानी कि जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसको दिल्ली पुलिस करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बिहार पुलिस का बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जीके जीएस तो होता है, करंट अफेयर्स नगण्य होता है, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। रीजनिंग उसमें होता ही नहीं है, मैथ होता है तो 10 नंबर का होता है, और कंप्यूटर का तो नामो निशान उसमें है ही नहीं। तो बिहार पुलिस का सिलेबस अगर हम कहना चाहेंगे तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस से अलग है, बिल्कुल अलग है, आप भी जानते हैं। और मेहनत भी आपका अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पुलिस के सिलेबस में 70 to 75% जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि 10th लेवल के क्वेश्चन के अनुसार होता है। और यहां पे दिल्ली पुलिस का एग्जाम ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, वो स्टेट लेवल का वैकेंसी है बिहार पुलिस। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आप अगर मन से एक दिशा में तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और आपका तैयारी अच्छा चल रहा है, यानी जीके पे कमांड हो गया, जीएस पे कमांड हो गया, आपका मैथ भी अच्छा खासा है, हिंदी इंग्लिश में उसमें पूछा जाता है वो भी आपका हो चुका है, तो आप दिल्ली पुलिस पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपके नजरिए से क्या ये सही है? आपको लगता है कि आप दिल्ली पुलिस का सिलेबस को कवर कर सकते हैं, चाहे इसका फिजिकल को? अब जहां तक बात करें फिजिकल का, तो फिजिकल तो दौड़ उसमें भी है, दौड़ इसमें भी है, तो ठीक है मानते हैं फिजिकल आपको नहीं उतना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उसका फिजिकल कर लीजिएगा तो इसका भी आप निकाल दीजिएगा। लेकिन मेन चीज होता है सिलेबस को समझना। किसी एग्जाम पर अगर फोकस होता है ना तो फोकस बहुत अच्छे से होता है। अब कुछ लोग क्या होंगे ना, बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रहे होंगे वो अदर स्टेट के भी होंगे, जैसे यूपी के, झारखंड के, अलग अलग स्टेट के होंगे, उड़ीसा के, तो उनको लग रहा होगा कि दिल्ली पुलिस हमको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार का जॉब है, हम बाहर से भरे हैं तो वहां भी जनरल और दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल का है, तो उनको तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप अप्लाई जरूर करिएगा। जो बिहार से अदर स्टेट के लोग हैं वो दिल्ली पुलिस को भी अप्लाई करिए, एसएसजीडी को भी करिए, बिहार पुलिस को भी करिए, क्योंकि आपका चांस सब में कम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार के निवासी हैं और बिहार पुलिस का बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि दिल्ली पुलिस को भर दें, अगर आप में ये पेशेंस है कि दिल्ली पुलिस का हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देंगे, उससे पहले दिल्ली पुलिस को हम देखेंगे नहीं, तो हो सकता है तो आप डाल दीजिए। 100 रुपया लग रहा है, अगर गार्जियन का प्रेशर है फिर भी डाल दीजिए, किसी का प्रेशर है तो डाल दीजिए। और अगर आपका भी मन है कि हाँ चलो हमको कुछ करना नहीं होगा, एग्जाम देंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, इस पर हम समय नहीं देंगे। मतलब कोई ये ना कहे मेरे घर में कि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है, वो भी निकलना चाहिए, तुमसे जा रहा है तुम एग्जाम देने के लिए, ये नहीं। आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? तो बिहार पुलिस पे होना चाहिए, उसके सिलेबस पर होना चाहिए। और उसी के सिलेबस को कवर करते करते यहां भी मैथ बन गया,
गया, यहाँ जीके जीएस बन गया, अच्छा खासा नंबर आ गया, तो दिल्ली पुलिस में भी रिजल्ट हो जाएगा, जो कि बहुत कम संभावना है। हम पहले ही बताते हैं बहुत कम संभावना होता है, 2 नाव पर चढ़ना कभी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम समझते हैं कि आप लोग, क्या होता है ना, कभी अंडर गार्जियनशिप होंगे तो गार्जियनशिप में होता है कि कोई भी वैकेंसी आता है तो सबको पता चल ही जाता है कि आ गया वैकेंसी, तो भर दो बस। गार्जियन को तो लगता है कोई भी एक जॉब इसको मिल जाए, जैसे कि जुआ खेल रहे हैं ना, होता है ना कि ताश फेंक रहे हैं, किसी एक पर फंस जाएगा, मेरा जुआ फंस जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आपको पता है कि वो चीज नहीं, मेहनत नहीं करिएगा तो आपसे 50 एग्जाम, 60 एग्जाम, 70 एग्जाम भी दिवा लेंगे, एक भी आप पास नहीं करिएगा। और किसी एक का आप रगड़ करके बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा तो एग्जाम का मतलब बहुत नजदीक आप पहुंच जाइएगा। इस बार में ना सही, अगले बार में वो एग्जाम को आप निकाल लीजिएगा, ये तो पक्का होता है। तो इसी चीज को आप लोग को समझना होता है कि मतलब करें कैसे। और अगर आप लोग इस पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, इसके लिए कोई बुक चाहते हैं तो बुक भी निकाल दिया गया। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए गाइड आप लोग के लिए निकाल दिया गया। अगर पढ़ते हैं इस गाइड से तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन मिलेगा, तैयारी अच्छा होगा, आपको एक दिशा मिल जाएगा दिल्ली पुलिस का। अगर करना है तब फॉर्म भरना है तो जरूर इस किताब को लीजिए। यहाँ पे देखिए आ रहा होगा फोटो एग्जाम कार्ड का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, दिल्ली पुलिस के लिए गाइड है, जो कि पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पूरे सिलेबस के अनुसार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और पढ़ने का तरीका भी आपको उसमें बताया गया है, कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, और गाइड में पूरा सब सिलेबस उसमें कवर कर दिया गया है। ये गाइड न्यू ही निकाला गया आप लोग के लिए, जो कि आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जाकर के आप जरूर चेकआउट करिए। अगर दिल्ली पुलिस का आपको तैयारी करना है, निकालना है, तो आप इस लिंक से जाकर के इस बुक को खरीद सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस का गाइड होगा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस में कवर हो जाएगा और अच्छे से आप मार्क्स ला पाएंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बिहार पुलिस का करना चाहते हैं तो उसके लिए तो पूरा हम बता ही चुके हैं, हर एक चीज बता चुके हैं, और आप बेस्ट तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं, वो मानते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इस निकालना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं अगर मन है तो। अगर आप लोग एज भी यहाँ देखेंगे तो एज लगभग सेम मांगा जा रहा है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 25 में है तो आप भर सकते हैं, ओबीसी 18 से 28 तक के बीच में है तो आप भर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी आप हैं तो भर सकते हैं, एससी एसटी लोग जो हैं 18 से लेकर 30 तक यहाँ पर दिया गया है, तो एज लगभग वही है जो बिहार पुलिस में है। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। अगर भरना चाहते हैं तो आगे और बात करते हैं। अप्लाई डेट आपको बता दिए, करेक्शन का डेट ये रहेगा 3/10/2023 से 4/10, एक दिन का करेक्शन डेट, यानी कोई गलती होता है फॉर्म में तो आप सही कर सकते हैं। एग्जाम इसका देखिए दिसंबर में ले लिया जाएगा। अब दिसंबर में शुरू में ले या अंतिम में ले तो आपके पास कितना समय बच रहा है, और बिहार पुलिस के लिए कितना समय बच रहा है? लगभग सेम दिन में एग्जाम हो रहा है, लगभग सेम मंथ में। तो एग्जाम में पढ़ा यही सोच के चलिएगा, अगर भरना है तो ये बता रहे हैं कि हमको दिल्ली पुलिस पे ध्यान नहीं देना है, किसी भी चीज का तैयारी उसके लिए नहीं करना है। हम बिहार पुलिस का पर्सनल तैयारी कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो इसी में अगर इसका तुक्का लग जाता है, यानी कि पढ़ रहे थे बिहार पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस भी निकल गया तो गलती नहीं हुआ। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि पढ़ रहे थे बिहार पुलिस के लिए, ना बिहार पुलिस निकला ना दिल्ली पुलिस निकला, यहां आप गलत हो जाएंगे। कोई भी एक्सक्यूज देना गलत हो जाएगा कि हम दिल्ली पुलिस का भी हल्का हल्का तैयारी कर रहे थे, तो 2 नाव पर आप चढ़े और आप क्या हुए, नदी में गिर गए। यही काम आपको नहीं करना है, करिए जो एक तैयारी करना है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस हम निकाल सकते हैं, मेरा जीके जीएस भी नॉर्मल है, रीजनिंग भी नॉर्मल है, मैथ भी नॉर्मल है, कंप्यूटर भी जानते हैं, तो दिल्ली पुलिस का करेंगे, तो बिहार पुलिस बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिहार पुलिस को नजरअंदाज कर दीजिए कि नहीं होगा हमसे ये, हम दिल्ली पुलिस को कर सकते हैं, पक्का निकाल देंगे। अगर ये आप में है तो इसको भरिए और बिहार पुलिस को फिर इग्नोर करिए, इसी को करिए। क्योंकि आपको लग रहा है आप खुद को जितना बेहतर जानते हैं उससे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो ये चीज हो गया। एज काउंट देखेंगे 1 जुलाई 2023 से लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन इसमें 10+2, यानी कि लगभग क्वेश्चन लेवल भी इसमें देखिएगा 12th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10+2 मांगा जाता है इसमें, अगर आप इंटर पास है तो भर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, जो कि LMV लाइट मोटर व्हीकल मांगा जाता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी 1 साल का बना होना चाहिए पहले का। और सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा आप लोग का, रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा सबसे पहले लिया जाएगा, जो कुछ इस सिलेबस पर होगा। उसके बाद आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा, PET PST, जो कि हाइट होगा, चेस्ट होगा, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये सब मांगा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहा कि सबसे पहले एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम, फिर दौड़ हुआ, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ, और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जहां पे कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज्यादा नंबर आपका रिटर्न में होगा उतना सिलेक्शन आपका नजदीक हो जाएगा। कुछ बता देते हैं आपको दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि अगर आप भरते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगा। जीके जीएस यहां पूछा जाएगा, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेगा। जीएस साइंस से भी क्वेश्चन इसमें आता है, तो ये दोनों मिलाकर के लगभग बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग काफी इजी रहता है, जो कि ज्यादा स्टूडेंट बना पाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं है और दिल्ली पुलिस में रीजनिंग है, तो रीजनिंग बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 25 में से 20 स्कोर तो नॉर्मल लड़का कर देगा, 18-20 ले आएगा। आप ज्यादा मेहनत करिएगा तो 22-23 लाइएगा, जो कि अच्छा है, स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा, जिसके लिए 90 मिनट का समय, मतलब 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, जबकि बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर है ना, मेंटलिटी में भी अंतर होगा। जहां पे बिहार पुलिस में 100 में 100 मारना है, 100 में 100 क्वेश्चन को टिक लगाना है, यहाँ पे सतर्क होना है, कम क्वेश्चन को टिक लगाना है, ये सोच करके। फिजिकल सिलेबस में आप देख लीजिए, हाइट है 170 सेंटीमीटर, लड़का का हाइट मांगा जाएगा, लड़की का 160 सेंटीमीटर।
चेस्ट अगर लड़कों का बात करेंगे तो 81 से 85 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। रनिंग देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में मारना है, 6 मिनट में। बिहार पुलिस से ईजी दौड़ है इसका, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, 6 मिनट में अगर मार देते हैं तो आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। जबकि बिहार पुलिस में नंबर बेसिस पे है, उस पर फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनेगा बिहार पुलिस में, और यहाँ पे रिटर्न पे बनेगा। तो दोनों में अंतर भी है ना। अगर आप देखते हैं, अच्छे से फोकस करके देखते हैं तो अंतर है। तो अगर आप बिहार पुलिस का दौड़ निकाल लेते हैं, इसका मतलब इसका तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो यही बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस अगर आप आसानी से कर रहे हैं तो भर दीजिए, ये भी निकल गया तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन बिहार पुलिस तो निकलना ही चाहिए, वो कोई नहीं रोकेगा। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में लड़कियों को मांगा जा रहा है। फिर हाई जंप इसमें हो जाएगा, जो कि 3 फीट 9 इंच का हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस में है नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 फीट लड़कियों को मांगा जा रहा है। लॉन्ग जंप जो होगा, ये लॉन्ग जंप होता है, यहाँ पे 14 फीट मांगा जा रहा है लड़कों का, और 10 फीट मांगा जाएगा लड़कियों का। बात करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हमको क्या करना चाहिए। फैमिली की वजह से भी कुछ काम करना पड़ता है, और खुद के मनोबल के कारण भी कुछ काम करना पड़ता है कि मेरा मन क्या कह रहा है, हमको मन कर रहा है भरने का या नहीं भरने का। हम एक में ठीक है, एक पर्सनल हम निकाल लेंगे उसको तो नहीं भरेंगे, और हम दोनों पे चढ़ना चाहते हैं, दोनों निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला फिर भी ठीक है, लेकिन बिहार पुलिस तो निकलना चाहिए, उसी अनुसार आपको भर देना चाहिए। 100-200 रुपया लगेगा भरने में, कोई बड़ा चीज है नहीं। तो ये आप अच्छे सोच सकते हैं, हम सब कुछ आपको बताया कि ऐसा सोच आपका आता होगा, और लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको हम बताते हैं। तो ये सब चीज जो आपको बताया अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसका पूरा सिलेबस भी आपको बता दिए, इसका डिटेल भी आपको बता दिए, फॉर्म भरने का डेट वगैरह सब भर दीजिएगा अगर मन है आपका भरने का तो। और अच्छे से तैयारी करने के लिए जो लिंक हम दिए हैं बुक का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, और बेहतरीन जानने के लिए नीचे कमेंट करिए। और ये तो जरूर बताइए कि कितने लोग बिहार पुलिस का पर्सनल तैयारी करेंगे, और कौन कौन से ऐसे बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं जो बाहर से हैं, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से या बिहार से, जो कि दिल्ली पुलिस भरने वाले हैं। अगर वो अभी कुछ सोच रहे होंगे तो वो नीचे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, ऐसा होगा तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे कमेंट्स का। और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।